महत्व के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। जीवन कौशल दो शब्दों से मिलके बना हुआ शब्द है, जिसमें जीवन और कौशल। जीवन का अर्थ है अस्तित्व या जिंदगी। एक व्यक्ति या जानवर का अस्तित्व। इसे और अधिक अगर परिभाषित करें तो वह स्थिति जो अकार्बनिक पदार्थ से जानवरों और पौधों को अलग करती है, जिसमें वृद्धि, प्रजनन, कार्यात्मक गतिविधि और नित्य परिवर्तन पूर्ववर्ती मृत्यु की क्षमता शामिल है। दूसरा शब्द जो हमारा है वो है कौशल। तो दूसरे शब्द को अगर हम परिभाषित करते हैं तो कुछ अच्छा करने की क्षमता या किसी कार्य को करने में विशेषज्ञता होना कौशल कहलाता है या हुनर कहलाता है। कौशल हमेशा सिखाया नहीं जाता, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यास करके और दैनिक जीवन के माध्यम से सीखा जा सकता है। अब आम भाषा में हम इन शब्दों के अर्थ से जीवन कौशल की अगर परिभाषा निकालें तो वे क्षमता जो विचारशील, व्यवस्थित और सुचारू अनुकूल रूप से जटिल गतिविधियों या कार्यों के लिए विचारों, चीज़ों, लोगों के माध्यम से हासिल की जाती है। अब यहाँ विचारों से संज्ञानात्मक कौशल यानी कि मस्तिष्क से संबंधित कौशल और चीज़ों यानी कि तकनीकी कौशल, जिसमें हमारे सभी अंगों का, हमारे सभी इंद्रियों का कौशल और पारस्परिक कौशल यानी कि समुदाय में लोगों के साथ में हमारा जो कौशल प्रयोग में आता है, उनसे यहाँ पे हमें विचारशील और व्यवस्थित कार्यों के लिए इसके माध्यम से जो क्षमताएं हमें प्रभावी करती हैं। अब इसको अगर और हम विभिन्न प्रकार के शब्दों को अगर हम और ज़्यादा ध्यान से देखें तो जीवन कौशल आम तौर पर उन कौशल को संदर्भित करता है जो आमतौर पर जीवन की बेहतर गुणवत्ता को प्रबंधित करने और जीने में सहायता करते हैं। वे हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और हमारी पूरी क्षमता को जीने में मदद करते हैं। दूसरे अर्थों में ये वे क्षमताएं हैं जो युवाओं और इंसानों में मानसिक कल्याण और मानसिक क्षमता में मदद और बढ़ावा देती हैं, ताकि वे जीवन की वास्तविकताओं का सामना आसानी से कर सकें। इसीलिए यह हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह कौशल पूरी तरह से कुछ करने की एक सीखी हुई क्षमता है। ये साधारण भाषा में हमने इसको परिभाषित किया, लेकिन विभिन्न संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। अब हम यहाँ आज दो प्रमुख परिभाषाएं और एक जिसे सर्वमान्य माना गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल को 3 क्षेत्रों ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल के संतुलन को संबोधित करने के लिए निर्मित किया गया व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जीवन कौशल एक ऐसा कौशल है जो रोज़मर्रा की जिंदगी में पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक या वांछनीय है। अर्थात अगर हम दिन प्रतिदिन की जितनी अपनी क्रियाकलाप करते हैं उन सभी में एक बहुत अच्छे तरीके से भागीदारी निभाना चाहते हैं तो हमारे लिए जीवन कौशल अत्यंत आवश्यक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
इसने भी अपनी एक परिभाषा दी और इसे सर्वमान्य माना गया। अभी तक इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। लाइफ स्किल्स हैव बीन डिफाइंड as per WHO, the abilities for adaptive and positive behavior that enables individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. हिंदी में अगर इसे हम देखें तो दो शब्द इस परिभाषा में जिनके ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है। WHO ने कहा कि जीवन कौशल को अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की क्षमताओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी के मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। अनुकूली परिस्थितियां क्या? अनुकूल मतलब एक विशेष वातावरण की शर्तों को समायोजित करने के लिए। मैंने अलग से इसको आपके लिए दिया हुआ है लिख के नीचे। अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार लाल रंग से लिखे हैं और पीले रंग से मैंने उन दोनों ही शब्दों को एक साथ लिखा हुआ है। सकारात्मक व्यवहार वह व्यवहार जो प्रतिवादी की इच्छाओं को संतुष्ट करता है, अर्थात जो वो क्षमताएं जो वातावरण में समायोजन करने के लिए आपको सक्षम बनाती हैं और साथ ही जो आपको आपके प्रतिवादी की इच्छाओं को संतुष्ट करने में आपकी सहायता करती हैं या सहायक होती हैं। अब ये जीवन कौशल क्यों ज़रूरी हैं और इनकी आवश्यकता क्यों है? तो ये जीवन कौशल हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं। इनको मैंने कुछ बिंदुओं में आपके सामने रखा है और इन सभी बिंदुओं को देख के आपको पता चल जाएगा कि जीवन कौशल जो हैं वो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला कि सामाजिक क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने में जीवन कौशल बहुत ही सहायक होते हैं। उचित निर्णय लेने में भी सहायता करते हैं। साथ ही मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ रखने के लिए इनकी आवश्यकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमें ये जीवन कौशलों की आवश्यकता है। साथ ही ये मानव में उपस्थित ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करता है। मतलब उन मनुष्य की ऊर्जा को वो सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को तैयार करता है विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, किस तरह अपना आत्मसम्मान बनाए रखें और सामाजिक और पर्यावरण कौशल को किस तरह विकसित करें। इन सभी में जीवन कौशल मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीवन कौशल तनाव को दूर करने और आत्म जागरूकता के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति में सुधार के लिए भी आवश्यक है। ये सभी बिंदु तो थे कि मनुष्य के लिए जीवन कौशल महत्वपूर्ण हैं और कैसे हैं। अब शिक्षक भी एक मनुष्य, एक सामान्य इंसान है, तो उसके लिए भी ये उतना ही आवश्यक हो जाता है। तो शिक्षक के लिए ये क्यों आवश्यक है? शिक्षक के लिए जीवन कौशलों का महत्व ज़्यादा है क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ में संपर्क में आता है। विभिन्न प्रकार के समूह कौन से? शिष्यों के साथ में, शिष्यों के अभिभावकों के साथ में और
साथ ही विभिन्न प्रकार के साथ में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ में। तो विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहने के कारण उसके लिए जीवन कौशलों का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब शिक्षक को एक सदस्य के रूप में अच्छी तरह से काम करने के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता है। समय और लोगों के बीच में सामंजस्य बना के उन्हें अच्छे प्रबंधन के साथ में शिक्षा प्रदान करना, इसके लिए भी जीवन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक जागरूकता और नागरिकता को पहचानना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आसान बनाने के लिए एक शिक्षक के लिए जीवन कौशल आवश्यक है। अध्यापक में विविधता का सम्मान का विकास करने के लिए और उससे रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को अधिक सहिष्णु समाज विकसित करने में शिक्षक मदद कर सकता है। शिक्षक में व्यवहारात्मक कौशल का विकास होता है और सहानुभूति की क्षमता बढ़ती है। शिक्षक जीवन कौशल की मदद से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल बहुत शीघ्र ढूंढ सकता है और दूसरों के लिए आत्म जागरूकता और प्रशंसा की अधिक समझ शिक्षक के अंदर विकसित होती है। तो ये सारी ही जितनी आपने बिंदु देखे, वो सारी ही बिंदुओं को अगर हम देखें तो वो सारे बिंदु कहते हैं कि जीवन कौशल एक शिक्षक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और हर शिक्षक को जीवन कौशलों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें अपने अंदर हर शिक्षक को आत्मसात करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि जीवन कौशल क्या है और उनकी आवश्यकता क्यों है। अब इसके बाद दूसरी अगली उसमें हम ये कक्षा में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद